हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं आपके लिए महाकाली के गाइडेंस। बेसिकली ये रीडिंग में हम देखते हैं कि माँ आपको डिटेल में क्या कहते हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। क्या ये कोई जोडियक साइन बेस्ड है? नहीं। क्या ये आपके बेस्ड है? किस बेसिक पे आप जानेंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है? भक्ति। अगर ये रीडिंग आप देखे हो या फिर मल्टीपल टाइम आपके फीड पे आए हैं या फिर आपका मन कह रहा है कि सुनते हैं, तो यही है एनर्जी के बेसिक। क्योंकि मैं मानता हूँ कोई स्पेसिफिक चीज़ डिवाइन इंडिकेट नहीं करते। डिवाइन के लिए हम सभी लोग इक्वल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सोल इज सोल, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। माँ काली को अगर आप अपने माँ मानते हो, सोल मदर मानते हो, या फिर आप विश्वास करते हो, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। लेट्स सी। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ आपके परमात्मा के माँ ही है। वो ही अनंत है, वो ही सब कुछ है। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। आपके पास्ट के लिए माँ क्या कह रहे हैं, यानी कि आपको अपने अतीत के बारे में क्या जानना है। Let's see. दुर्गा काली का माँ, अतीत के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कुछ पैटर्न खत्म होगा, कार्मिक बैगेजेस खत्म होगा। देखिए, दुर्गा काली का माँ अक्सर अतीत के अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री का बात करते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हो अपने अतीत में, पिछले 11 साल से, पिछले 1 साल से, पिछले 10 साल से, और आपका क्या हो रहा है, जैसे कि रक्तबीज की तरह आपको अपने प्रॉब्लम्स खा रहे हैं अंदर से। एक प्रॉब्लम्स खत्म होता है, दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, कोई क्रॉनिक इशू सॉल्व होगा। अतीत जो चीज़ की वजह से बहुत बुरा आपको फील हो रहा था, अतीत के कुछ चीज़ों की वजह से, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो। यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ डिप्रेशन, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ रॉन्ग रिलेशनशिप, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ टॉक्सिक फेज। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब रक्तबीज को माँ दुर्गा अनकॉन्करेबल, जो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि माँ दुर्गा जब फाइट कर रहे थे, माँ दुर्गा को हराना तो इम्पॉसिबल है और कोई भी उनको हरा नहीं सकते, बट उसके बावजूद भी रक्तबीज के एक एक बूंद से सैकड़ों सैकड़ों डेमन क्रिएट हो रहा था, असुर क्रिएट हो रहा था। तो माँ दुर्गा ने क्या किया? माँ काली को आह्वान किया अपने थर्ड आई से, और माँ काली रक्तबीज के रक्तपान करके मार के हराए सबको। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? ये एक मेटाफर है। बंगाली में हम लोग कहते हैं रूपक। ये मेटाफर है। क्यों? मतलब हमारे लाइफ में भी आप देखिएगा कि आप जब भी कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो, पहले तो अपोजिशन आपके घर वालों नहीं कर देते, लाइक एक अपोजिशंस बन जाते हैं, उसके बाद समाज, उसके बाद आपके डर, उसके बाद आपका पास्ट कंडीशनिंग। तो इन सब कुछ होने के बावजूद भी आप डट के खड़े रहते हो। कठिन से कठिन स्थिति में आप डिसीजंस लेते हो, आप गिरते नहीं हो, गलतियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, सही पथ पे अड़े रहते हो। प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है, रोते हो, सोते नहीं हो, बहुत पेन, बहुत दर्द, बट उसके बावजूद भी आप डट के खड़े रहते हो विश्वास के साथ कि ज़रूर माँ है। वेल, कौन आपके अंदर ये विश्वास भक्ति को जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं? माँ काली, माँ दुर्गा। यहाँ पे यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, और आप अपने अंदर के कॉन्शियसनेस में, मतलब आप अपने अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, लाइक 2.0 बन रहे हो। आप माँ काली का आह्वान कर रहे हो और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। पास्ट की कुछ मुसीबत जो बहुत दिनों से आपको तंग किया है, वो फाइनली वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आपको लग रहा था कि अब और नहीं हो सकता है आपसे, अब आप हारने वाले हो, अब सब कुछ आपके हाथ से जाने वाले हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी, आप कहीं से बाहर आने ही वाले हो और कोई नहीं बचा सकता है, उस पॉइंट पे आपको जीत मिलेगा। ये दुर्गा काली का माँ ऐलान करे कि जीतेंगे आप, जस्टिस मिलेगा आपको। और ये जो नंबर 11 का कार्ड है और ये जो त्रिशूल है, इसका सिंपल मतलब है त्रिशूल, आप कह सकते हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। त्रिशूल आप कह सकते हो सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये 3 गुण। त्रिशूल सर्ग, मर्त एंड पाताल लोक। ये जो त्रिपुर आप कह सकते हो, त्रिशूल आप कह सकते हो, ये एक साइन है कि आपका थर्ड आई अवेकेंड हो रहा है और आप अपनी ज़िंदगी को वो पुराने घिसी-पिटी तरीके से नहीं देख रहे हो। अब आप डिवाइन के नज़रिए से, डिवाइन के पर्सपेक्टिव से अब अपने ज़िंदगी को देख रहे हो और पुराने कुछ हिस्सा, पुराने कुछ चीज़ों को सॉल्व किए हो। यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एंड धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हो। किस चीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हो? प्रेजेंट की ओर आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट के लिए क्या मैसेज है, प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेज है।
वाह, भद्रा काली माँ। भद्रा काली माँ विश फुलफिलिंग काली माँ है। सो जैसे घमासान लड़ाई आपने लड़े हो अपने पास्ट में और मार के हराए हो नेगेटिविटी को, नेगेटिव फ्लो को रोके हो, उसके बाद भद्रा काली माँ आके आपको हग कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब एक दर्दनाक इंसिडेंट घटता है आपकी ज़िंदगी में, या फिर बहुत परेशान जगह से आप बाहर आते हो, या फिर परेशानी से बाहर आते हो, तब ऐसा फील होता है ना कि काश कुछ रिलीफ आपको कोई प्रोवाइड कर सकते, काश कोई आपको कुछ आपके गम को समझ सकते, काश कोई आपको वो सुकून दे सकते। तो जो आश्रय की ज़रूरत है आपका, जो विश फुलफिलमेंट की ज़रूरत है आपका, जो आशा, जो उम्मीद की ज़रूरत है आपका, जो जो आउटकम, जो रिजल्ट्स की ज़रूरत है आपका, वो प्रेजेंट सिचुएशंस में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग आप तभी देखेंगे जब आप बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज में रहेंगे, जब आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करके बाहर आएंगे, मन के अंदर एक टॉक्सिक पैटर्न को कट ऑफ करके बाहर आएंगे, जब आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अकेले फील करेंगे, तब बेसिकली भद्रा काली माँ आके अपना सौम्य अवतार से आपको एक्सेप्ट करेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ। मुझे लग रहा है कि इमोशनली फुलफिल्ड होंगे आप। आप एक ऐसे फ्लावर हो जो जिस पे कभी भी पानी कोई नहीं डालते हैं। आप सबके लिए सोचते हो, सबके बारे में सोचते हो, सबके लिए अनकंडीशनली सोचते हो, करते हो, बट आपके बारे में कोई नहीं सोचते, कोई कुछ एफर्ट्स नहीं डालते, कोई स्पेशल फील नहीं करवाते हैं। और इसीलिए काइंड ऑफ आपके मन में एक अभिमान है कि मेरे साथ माँ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे क्यों इतना डिफिकल्टीज के थ्रू जाना पड़ता है, मुझे क्यों एवरी टाइम अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही एवरी टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, मुझे ही लोगों को बुलाना पड़ता है, देन लोग कुछ ना बोल के चले जाते हैं, वाई विथ मी। सो तब बेसिकली भद्रकाली माँ कहते हैं बिकॉज यू आर हाईली कंपैशनेट, यू आर मेच्योर, यू आर इंटेलिजेंट, और आप अपने परिवार को बचाते हो, प्रोटेक्ट करते हो। आपके अंदर एक मदरली फीलिंग है, आपके अंदर एक एक डिवाइन फेमिनाइन के फीलिंग है। आप किसी का दिल को दुखा नहीं सकते, भले वो कितना भी कुछ आपके साथ किए। सो आज भी मुझे लग रहा है कि सारे गिले शिकवे को हटा के आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, किसी को फॉरगिव कर रहे हो, बहुत सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आफ्टर अ लॉन्ग आवर। काम करने के बाद तब जब आप थक जाते हो और तब आपको कोई पसंदीदा खाना खिलाते हैं, या फिर बहुत प्यासे हो तब जब आपको कोई ठंडा पानी ऑफर करते हैं, कैसा जो राहत मिलता है ना, वैसे ही आपको मिलने वाला है। आई फील कि माँ भद्रकाली कह रहे हैं कि तुम परिश्रम किए हो, आपको पता भी नहीं है कि आपका परिश्रम का फल क्या है। अल्टीमेटली आपका हार्ड वर्क, परसिस्टेंस का फल मिलेगा। किसी किसी के लिए जॉब ऑफर, किसी किसी के लिए लव ऑफर, किसी किसी के लिए पहली बार जिंदगी में आपको कोई स्पेशल फील करवाएंगे। सो ओवरऑल हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, सोल सेटिस्फेक्शन, विश फुलफिलमेंट इज ऑन योर वे। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ भी ऑल्सो एक बात कह रहे हैं कि अगर लोग आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लोग आपको मिमिक कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर छोटे मोटे चीज़ को लेके आपको रिप्लाई देना है। कुछ लोग आपके अटेंशंस को डिजर्व नहीं करते। सो बेटर यही है कि वन थिंग्स you should focus on, and then after completing it you should focus on another thing. So one things at a time. तो मुझे लग रहा है माँ कह रहे हैं कि आपका एक नेचर है कि हमेशा आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड, इन्वॉल्व हो जाते हो और प्रेजेंट को इग्नोर करके फ्यूचर के एंग्जाइटी पे ज़्यादा फोकस करते हो। बट आज माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत कुछ सीखना है, प्रेजेंट सिचुएशंस को एंजॉय करना है। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग योर फ्यूचर और प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर प्रेजेंट द वे इट इज़। तो ऐसा क्यों मुझे फील हो रहा है कि आपको चाहिए था कुछ गुड न्यूज़, आपको कुछ बूस्ट अप की ज़रूरत था, कुछ अच्छा सुनने का ज़रूरत था, कुछ अच्छा देखने का ज़रूरत था, अच्छा टाइम स्पेंड करने का ज़रूरत था, इमोशनली किसी को आप मिस कर रहे थे, या फिर फैमिली के कुछ सपोर्ट को मिस कर रहे थे, फाइनेंशियल गेन को मिस कर रहे थे। अब माँ कुछ ऐसा परिस्थिति आपके सामने लेके आएंगे ना, जहाँ पे आप वो सब चीज़ एंजॉय करेंगे, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, जो सुकून इतने दिन से आपको नहीं मिल रहा था। हो भी सकता है कि हेल्थ इशू, हो भी सकता है मेंटल इलनेस, हो भी सकता है मेंटल हेल्थ इशू, हो भी सकता है नियर वंस और डियर वंस के चक्कर में आप ठीक नहीं बैठ रहे थे, ठीक से नहीं बैठ पा रहे थे, हमेशा परेशानी, हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा था। बट आज आप प्रॉब्लम फ्री रहेंगे। मुझे लग रहा है कि ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद काइंड ऑफ आपको लगेगा कि यस यू कैन डू इट।
आप सरवाइव कर पाएंगे, आप कठिन परिस्थिति का सामना कर पाएंगे, आप अपने ऑब्स्टिकल्स को हटा पाएंगे। और भद्रकाली माँ कहते हैं कि प्लीज लोगों को इमिटेट करना बंद कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको कहेंगे, सजेशंस देंगे, बट आप क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट एंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेंटल रहिए। क्योंकि माँ सौम्य अवतार से आपको समझा रहे हैं कि आप गुस्से में नहीं रह सकते हो। यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। लोग आपको उकसा रहे हैं ताकि आप अपना इमेज को तोड़ के कुछ करें, बट आपको ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आप शांति से काम लो, मेंटल पीस पे ऊपर फोकस करो। जहाँ पे लग रहा है कि वो थोड़ा सा आपके साथ कुछ चीज़ सहमत नहीं हो रहा है या फिर कुछ चीज़ आपके साथ एकदम मिल नहीं रहा है, तो वहाँ से बाहर आओ फौरन। वहाँ से आप जल्दी से बाहर आओ और अपने मन को आप एक ऐसे जगह पे फोकस करो जो आपके लिए बना है, जो आपका स्वाभाविक सत्ता है, उसको लेके आप चलो। यू डोंट नीड टू बिकम समवन एल्स, यू डोंट नीड टू फॉलो समथिंग ब्लाइंडली। माँ कह रहे कि अगर बहुत परेशान आप फील कर रहे हो कुछ चीज़ों को फॉलो करने के लिए, लाइक किसी ने आपको कुछ बताया है और वो बहुत टफ फील हो रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, देन प्लीज़ जितना हो सके उतना ही आप करो। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर मत दो, जेंटल स्वभाव से काम करो, इरिटेट मत बन जाओ, मतलब मत हो। अगर कोई आपको इरिटेट कर भी रहे हैं तो प्लीज इग्नोर देम, इग्नोर ऑल दोज नॉइज, सब सही होगा। यही बात सोच के चलो। लेट्स सी किस तरफ आप जाओगे, फ्यूचर कैसा रहेगा। Oh my God, it is Kali Yantra. Oh my God. Ultimately, you will get the rewards of your good karma. Ultimately, you will get the rewards of your good karma. Your hard work will pay off. काली यंत्र एक कन्फर्मेशन से कि आपको मिलेगा माँ के आशीर्वाद। काली यंत्र एक कन्फर्मेशन से कि आप सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाएंगे। काली यंत्र एक कन्फर्मेशन से कि आप आध्यात्मिक सुपर पावर आपको मिलेगा, सिद्धि आपको मिलेगा, राहत आपको मिलेगा, सही डायरेक्शंस आपको मिलेगा। देखिए, काली यंत्र का मतलब है कि माँ का जवाब। काली यंत्र का मतलब है कि आपका परिश्रम सार्थक होगा। काली यंत्र का मतलब है कि द वे यू आर प्लानिंग, द वे यू आर गोइंग towards your goal, the way you are trying your level best, I think it is absolutely perfect. देखिए, मुझे लग रहा है काली यंत्र एक कन्फर्मेशन है कि आप माँ काली से कुछ बात किए थे कि आपको क्या चाहिए, कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, किस तरीके से फैमिली को मदद करना चाहते हो, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, और काइंड ऑफ कुछ मन्नतें मांगे थे, कुछ प्रार्थना किए थे, और वो प्रार्थना माँ आपके सामने लौटाएंगे। आई थिंक काली यंत्रा का कार्ड फ्यूचर में आना तय हो चुका है कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग डिवाइन कर रहे हैं। रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, नया रिश्ता, नया पथ, नया चैप्टर। हो भी सकता है कि आप कुछ चीज़ प्लान भी नहीं किए थे और अचानक आपको पसंद आ रहा है। सो इज इट इफ यू आर सेइंग कि दादा इज इट लाइफ चेंजिंग? यस, एक ऐसा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको आइडिया भी नहीं था आज तक कि आपको मिल सकता है, और वो मिलेगा। ऐसा ब्रेक थ्रू, लाइक एज इफ आपको कोई बांध के रखा था, एज इफ आपको लग रहा था कि 1 2 3 4 करके ही जाना है, और आपको कोई कहेगा क्यों, आप डायरेक्ट 4 पे जाओ। तो लाइक आप खुद को बांध के चल रहे थे, किसी घर के अंदर घुसा के बैठे थे, बाहर नहीं आ पा रहे थे, डर लग रहा था, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को समझ नहीं रहे थे, ऑलवेज आपको किसी से परमिशंस लेके कुछ करना पड़ रहा था। बट नाउ डिवाइन आपको अलाउ कर रहे हैं कि हाँ, अब आप अपने तरीके से लाइफ को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक प्योरिफिकेशन हो रहा है, क्लींजिंग हो रहा है। यू आर डिक्लटरिंग योर माइंड। मुझे लग रहा है कि कुछ पुराने अतीत को हटा के, नेगेटिव एनर्जी को कट करके अब आप फाइनली सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। सो मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको रोकने की कोशिश किया था, या फिर किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया था, किसी ने कोई साइकिक अटैक किया था, या फिर आपको बांध के रखा था कोई कार्मिक इंसान, कोई कार्मिक चीजें। एंड काली यंत्र आके उस बंधन को कट किया है। सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। तो मुझे लग रहा है कि किसी को लग रहा था कि आपका जिंदगी ऐसे ही है, यहाँ तक कि आपको भी लग रहा था कि आपकी जिंदगी ऐसे ही है, बट अब आप अपना रोल, डिफरेंट रोल निभाने वाले हो, आप अपना डिफरेंट इमेज क्रिएट करने वाले हो, अब आप सही दिशा में खुद को लेके जाने वाले हो।
पास्ट को पास्ट में छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो। क्योंकि काली यंत्र आते हैं तब जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, जब आपको इन्विटेशन मिलता है माँ काली की तरफ से कि आप साधना करो, अब आप मंत्रा चैंटिंग करो, अब आप सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको लव लाइफ में फोकस करना है, प्रोफेशन पे फोकस करना है और कुछ करना है। इट्स लाइक कि आपको अपना सोल पर्पस को फुलफिल करनी है। सो आपके सामने एक ऐसा चैप्टर आ रहा है जो आपके सोल के साथ अलाइंड है। आपके सामने एक ऐसा चैप्टर आ रहा है जो आपको सही कर्मा करवाएंगे। आपके सामने एक ऐसा चैप्टर आ रहा है जो आप पहले कभी नहीं किए हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने गोल के बहुत करीब चले जा रहे हो। और अगर ये रीडिंग देख रहे हो फ्यूचर के कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके कि आप ऐसे ऐसे प्लान किए हो, ऐसे इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हो, तो माँ कह रहे कि चुपचाप बैठे रहो। जो रिजल्ट्स आएगा वो आपके फेवर में आएगा और ऑलरेडी आपको पता है कि आपको जॉब मिलने वाला है, ऑलरेडी आपको पता है कि आपको इतने % मार्क्स मिलने वाला है, ऑलरेडी आपको पता है कि आपको ये मिलने वाला है। तो जो आपको पता है कि क्या मिलने वाला है आपको, वही आपको मिलेगा। सो ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट योर ट्रूथ। क्योंकि काली यंत्रा आपको कहते हैं कि माँ आपके अंदर है और माँ आपको धीरे धीरे गाइड कर रहे हैं। बाहर से आपको गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर से ही आप गाइडेड हो रहे हो। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको शायद कुछ नया ट्राई करनी चाहिए, कहीं पे जाना चाहिए, किसी के साथ बात करना चाहिए, या फिर पहली बार लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए, और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दिस इज द कंफर्मेशन कि माँ ऑलरेडी आपके कॉन्शियसनेस में वो चिंता डाल दिया है। अब आप उस फ्रूटफुल थॉट्स के साथ आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। तो यहाँ पे काली यंत्रा एक बात कह रहे हैं कि आप डायरेक्शंस भूल चुके थे। हो भी सकता है कि आप होपलेस हो चुके थे। अब आपके दिल में, दिमाग में, सोल में माँ अपना शक्ति लेके आ रहे हैं। सो ये जो न्यू बिगिनिंग हो रहा है ये कोई प्री प्लान न्यू बिगिनिंग नहीं। ये जो नया दिशा आ रहा है ये पहले आप नहीं सोचे थे, ये ऑटोमेटिक अभी हो रहा है। इट्स कॉल्ड डिवाइन इंटरवेंशन, माँ के हस्तक्षेप। लाइक आप खो चुके थे, आपका नैया खो चुका था और आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व थे जो काम आपको कुछ अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहा था। अब आपको माँ ऐसे कामों में इन्वॉल्व करेंगे जिससे आप तरक्की कर पाएंगे, ग्रोथ आपको मिलेगा, जिससे आप नाम भी कमा पाएंगे, फाइनेंशियल भी बेनिफिट, आप फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअली पावरफुल बन रहे हो आप, एंड यू आर बीइंग गाइडेड बाय माँ काली। मुझे लग रहा है कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि माँ काली के ब्लेसिंग्स आपके घर में एंटर कर रहे हैं, आपके दिल में एंटर कर रहे हैं। काली यंत्र इट्स अ कंफर्मेशन दैट योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज इन अ बेटर वे एंड यू आर बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन्स। तो आखिरकार माँ नालिफाई कर रहे आपके कार्मिक बैगेजेस को। आपके ऊपर अगर कोई तंत्र क्रिया किया भी गया था किसी से, किसी के द्वारा, अब वो कुछ असर नहीं करने वाला है। मुझे लग रहा है किसी ने आपको बांध के रखा था या फिर आप कंडीशनड हो चुके थे कि इधर दिस और दिस, और माँ कह रही कि ये सारे ऑप्शंस को फेंक दो। अब आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करो, क्लीन स्लेट से स्टार्ट करो, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करो। हाँ, ये ग्रोथ मतलब मिलने से, मतलब ये ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। तो आपको फर्स्ट दिन में कुछ नहीं मिलेगा, बट धीरे धीरे अगर आप परसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंटली ये काम करेंगे, तो यू विल गेट योर रिवॉर्ड एट द राइट पॉइंट। सो मुझे लग रहा है कि आप सही पथ पे हो और माँ आपके सामने एक नया पथ लेके आ रहे हैं, एक नया शुरुआत लेके आ रहे हैं। और वो नया शुरुआत आप कभी प्लान नहीं किए हो भी सकता है कि आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि अब आपको अपने अतीत को छोड़ के आगे बढ़ना ही है। बहुत हो गया वो मरहम पट्टी, बहुत हो गया किसी चीज़ों को पकड़ के चलना, बहुत हो गया शुगर कोटिंग बिलीफ सिस्टम, बहुत हो गया खराब चीज़ों को खराब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना। एंड नाउ अब आप कहेंगे कि नहीं, डिवाइन जिस तरफ मुझे लेके जाएंगे मैं उस तरफ जाऊंगा। सो मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू कट ऑफ सम बैड हैबिट, सम ओल्ड हैबिट, एंड यू आर गोइंग टू अडॉप्ट सम न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ बहुत अच्छा हैबिट को आप अडॉप्ट कर रहे हो, लाइक एक क्लैरिटी। यस, पास्ट में जो क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मेल मिलेगा, कोई रिपोर्ट्स मिलेगा, कुछ ऐसा चीज़ आपको मिलेगा जिसके बाद आपको दिख जाएगा कि यस यू आर डूइंग राइट थिंग। यस, आप गलत कर रहे थे बट अब आप सही कर रहे हो। लाइक आप कह सकते हो कि आपका सही कर्मा का सही कर्मफल आपको मिलेगा।
पहले नहीं मिल रहा था, पहले आप बहुत घूमा फिरा के काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे थे और कुछ भी नहीं मिल रहा था। एट द एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, बट अब आपको लगेगा कि यस आपने फ्रूटफुल तरीके से काम किए हो, आप अपना 100% निचोड़ के दिए हो एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड, यू विल गेट द रिटर्न। सो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं हर बार कहता हूँ काली यंत्र के जब रीडिंग्स में करता हूँ कि माँ आपके अवेकनिंग प्रोसेस को बहुत बहुत स्मूथ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक नए इंसान में बदल जा रहे हो, आपका लाइफ बदल जा रहा है, पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जैसे कि आपको माँ एक शेप, आपकी ज़िंदगी का एक शेप शिफ्ट कर रहे हैं माँ, वो भी आपको बिना बता के। जब कोई ऑपरेशन होता है, हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ था तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इसी का एग्जाम्पल, तब आपको देखेंगे कि आपको अज्ञान करके या फिर कुछ चीज़ों को, कुछ जगह को अबस करके ऑपरेशंस करते हैं डॉक्टर। इसका मतलब है कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होता है बट ठीक हो जाता है। वैसे ही जब कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रहे जा रहे, आपको कुछ भनक तक नहीं मिलेगा, बट देन लेटर ऑन आप रियलाइज करेंगे कि वाह, आपका एकाग्रता बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, डर नहीं है, पैनिक अटैक्स नहीं है। ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज किसी चीज़ों को आप पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे थे, आप अपना फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, आप अपने मेंटल ग्रीप को पकड़ के रखे थे। और अब आप जब आउटकम से आप कह रहे हो कि नहीं, जो मिलेगा वो मंजूर है, माँ जो करेंगे वो मुझे स्वीकार है। जब आप अपना तरीका बदलेंगे, जब आप अपना नीति और प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है भाई आप जीतेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तब आप पैसे के पीछे, फेम के पीछे, नेम के पीछे, प्यार के पीछे भाग नहीं रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, वो सब चीज़ आपके पास आ रहे हैं। सो आप तब कुएं बनेंगे, प्यासे नहीं। सो दिस रीडिंग सजेस्ट कि आप अपने आप को सही तरीके से प्रूव कर पाएंगे और जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए वहाँ पे आप पहुँच पाओगे। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली यंत्रा, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोनी बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो सुपर थैंक्स दीजिए। बाय बाय। एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट।